Mutual fund investments are subject to market risk. Please read scheme related documents carefully before investing. तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है कि अगर आपकी मंथली एसआईपी बजट है 30,000 रुपीज़, तो कैसे आप ये 30,000 रुपीज़ की जो फंड है उसको एलोकेट करेंगे। चलिए इसको लेके आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग नॉर्मली दो तरीके को रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला तरीका है कंजर्वेटिव अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच। अब ये दो अप्रोच में आप कौन कौन सा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल अप्रोच में। देखिए, आपका टोटल बजट है 30,000 रुपीज़, तो 30,000 रुपीज़ आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा करके आपको इन्वेस्ट करना है, और वो भी आपको सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करना है। कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले 5,000 रुपीज़ जो है पर मंथ, ये आपको चूज करना है किसके लिए, लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड के लिए। सेकेंड 5,000 आपको एलोकेट करना है लार्ज कैप एंड मिड कैप के लिए। आपको रुपीज 4,000 एलोकेट करना चाहिए मिड कैप फंड के लिए। सेम फंड आपको एलोकेट करना चाहिए स्मॉल कैप फंड के लिए। अब आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। देखिए, अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप मल्टी कैप में करेंगे तो फ्लेक्सी कैप में करने का जरूरत नहीं है। इन दोनों में से किसी एक फंड में आप 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दीजिए। सेक्टरल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है 4,000 रुपीज, और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना है 4,000 रुपीज। तो ये रहा एक कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो, और ये पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू है रुपीज 30,000 पर मंथ। अब यहाँ पे एक आध चीज मुझे बताना है। देखिए, सबसे पहले जो चीज है सेक्टरियल फंड। सेक्टरियल फंड में मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप जितना भी रकम का एसआईपी करेंगे, आपको ये फंड जो है इसको दो फंड में इन्वेस्ट करना है। ये दो अलग अलग सेक्टर में होना चाहिए। जैसे कि अगर ये फार्मा है तो ये आपका बैंकिंग होना चाहिए, या आपका आईटी होना चाहिए, या दूसरा कोई सेक्टर होना चाहिए, कम से कम सेम सेक्टर में ना हो। ठीक है, तो ये रहा सेक्टरल फंड। देखिए, जब आपके पास 30,000 रुपीज़ है तो बजट आपकी थोड़ा हम बोल सकते हैं कि मीडियोकर है। ऐसा नहीं है कि 30,000 पर मंथ एसआईपी बहुत बड़ा एसआईपी है। हम लोग देखें कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिसका 50,000 75,000 का भी एसआईपी चलता है। तो 30,000 जो है ऑन एन एवरेज एक सही तरीके का एसआईपी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड में जो है 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने। यहाँ पे आप एक फंड या अगर मैक्स टू मैक्स दो फंड आप ले सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में आप दो फंड ले सकते हैं। मिड कैप में आप एक फंड लीजिए, वही सफिशिएंट है। स्मॉल कैप में आप एक फंड लीजिए तो चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं इस पे ईएलएसएस का कोई एप्लीकेशन नहीं है। हम लोग ईएलएसएस जो है इसको इस पोर्टफोलियो में नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि आपने ऑलरेडी जो 1.5 लाख रुपए का 80 का डिडक्शन है वो आप दूसरे किसी जगह पे ले चुके हो, या फिर आप न्यू स्कीम न्यू रेजिम ऑफ इनकम टैक्स जो है वो ऑप्ट कर रहे हो। तो इसके लिए आपके पास ईएलएसएस का जो ऑप्शन है वो कोई मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल हो जाता है। तो आपको इस हिसाब से इन्वेस्ट करना है अगर आप एक कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हो। अभी हम लोग बात करेंगे एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। देखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है वो रिस्क ज्यादा लेना पसंद करते हैं, और इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, यानी जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं 8,000 रुपीज, सेक्टरियल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं 8,000, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में 8,000, और निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 6,000 रुपीज। अब सब एलोकेशन में आ जाते हैं। देखिए, स्मॉल कैप में है 8,000, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ऐसा ही इसको इन्वेस्ट कीजिए। एक स्मॉल कैप लीजिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे 2,000, एक लीजिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे 3,000, फिर एक स्मॉल कैप फंड लीजिए जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है 3,000। तो 3 + 3 + 2 = 8। तो इसी हिसाब से आपको जो है आपको आपका जो स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट है वो करना है। सेम तरीके से आपको सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना है, एक 2,000 और दो फंड जो है 3,000 का। सेम है मिड कैप या फ्लेक्सी कैप के लिए। निफ्टी 50 जो है वो आप एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आप एएमसी चुन लीजिए, जो एएमसी अच्छा है उसी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए तो सफिशिएंट है। इसमें आप चाहे तो मैक्स आप दो सब स्कीम चूज कर सकते हैं, दो अलग अलग एएमसी चूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, सेक्टरियल, मल्टी जहां पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे अभी जो एएमसी या फंड हाउस है वो कौन कौन सा फंड हाउस का स्कीम अच्छा चल रहा है उसको एक बार देख लीजिए। और अगर हो सके तो इस वीडियो का जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएंगे आप इसी फंड में से किसी एक या दो फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड की बात कर लेते हैं। लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, बड़ौदा बीएनपी परिवार, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी। अगर आप मिड कैप पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास है मोतीलाल ओसवाल, यूटीआई, एडलवाइसिस, महिंद्रा मैन लाइफ, एसबीआई मैग्नम, मीरा एसेट, क्वांट, निप्पॉन। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में आपके पास अवेलेबल है एचएसबीसी, कोटक, इन्वेस्को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा, निप्पॉन, क्वांट, फ्रैंकलिन इंडिया और सुंदरम। देखिए हर फंड हाउस की सारा जो हम लोग बोल सकते हैं कि लार्ज, मिड, स्मॉल सब फंड अवेलेबल है, पर आपको देखना है कि आप जहां पे इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप, उस फंड की जो फंड हाउस है वो कौन सा फंड हाउस है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ये जो पोर्टफोलियो इसको आपको ऐसे सजाना है। अब आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप फंड को लेके। फ्लेक्सी कैप में तो जो फंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है पराग पारेख। उसको छोड़ के भी हम लोग बोल सकते हैं कि और जो फंड है, जो लीडिंग फंड है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया, पीजीआईएम, नभी, डीएसपी और यूनियन। सेक्टरल फंड की बात करें यानी जो थेमेटिक फंड है उसमें यूटीआई का दो फंड मैं सजेस्ट करता हूँ, एक है कंज्यूमर और दूसरा है ट्रांसपोर्ट। एसबीआई काउंटर बहुत पॉपुलर फंड है। डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी, ये भी एक सेक्टरल फंड है। और क्या क्या है देख लीजिए, एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी, एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी। मल्टी कैप फंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं इन्वेस्को, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बड़ौदा बीएनपी परिवार, महिंद्रा मैन लाइफ, सुंदरम, यूटीआई फोकस्ड इक्विटी और मीरा एसेट। तो दोस्तों आप सारा फंड को देख लिए हैं, तो आपका भी डिसीजन लेना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो कि आप शायद बहुत कम जन ऐसा है जो इस चीज़ को जानते हैं। वो ये चीज़ है एमएमएस यानी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट सर्विस। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, साथ साथ वो आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं पर आपको अभी तक डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिला है, तो आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में रेड कलर की जो बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए, ताकि आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।